हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। एंड आज हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो हमारे लाइफ में भी हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आप 18 प्लस होने चाहिए तभी आप वोट कर पाओगे, आप 18 प्लस होने चाहिए तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। और हमारे मार्क्स पे भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे आप 90 प्लस आपके मार्क्स आए तभी आपको ग्रेड ए मिलेगा। अगर आपके 80 टू 90 आए हैं बिटवीन तो आपको ग्रेड बी मिलेगा। अगर आपके उससे भी कम आए हैं और 70 to 80 तो आपको ग्रेड सी मिलेगा। तो ये सारे कंडीशंस हैं हमारे लाइफ में जो एग्जिस्ट करते हैं, वो यही सब हम कोड में भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ, एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डिसीजन मेकिंग इन पाइथन, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोग्राम्स जस्ट लाइक पीपल ऑफन नीड टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन अ सिचुएशन। जैसे इफ इट इज रेनिंग, टेक एन अम्ब्रेला, छाता लेके जाओ अगर बारिश हो रही है। तो सेम हम पाइथन के कोड बना सकते हैं, सेम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट कि इफ इट इज रेनिंग प्रिंट टेक एन अम्ब्रेला, ऐसे बना सकते हैं हम। जैसे इफ योर स्कोर इज अबव 90 आपको ग्रेड ए मिलेगा। अगर आपकी एज 18 अबव है या 18 है तभी आप वोट कर पाओगे। So Python uses if statement to make exactly this kind of decision in a code. तो पाइथन इफ स्टेटमेंट का हेल्प से ये सारे डिसीजन कोड में ले सकता है, लेता है। तो हम भी सबसे पहले इफ स्टेटमेंट सीखेंगे। सो what is an if statement? So an if statement is a block of a code that runs entirely that runs only when the condition is true. The entire block will be run. जैसे ये if statement है, इसके अंदर यानी आपको यहाँ पे एक स्पेस लेना होगा, ये स्पेस होगा तो इसके अंदर जो अभी आप लिखोगे वो अगर ट्रू होगा तो वो रन हो जाएगा। और if condition is false then Python skips the entire block. अगर ये if statement में जो आपने ये कंडीशन लिखी है ये अगर गलत है, फॉल्स है, तो ये पूरा ब्लॉक स्किप करके नेक्स्ट चेक करेगा। और ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ऐसे कॉलन है, ये कॉलम, हम इसको कॉलन यूज करते हैं हमेशा बिफोर एवरी इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट के। अगर ये आप कॉलन यूज नहीं करेंगे तो आपका सिंटेक्स एरर आ जाएगा, सो आपका प्रोग्राम गलत है। सो दिस इज मैंडेटरी टू यूज, हमेशा याद रखना इसको। चलिए तो हम इफ स्टेटमेंट को कोड वीएस कोड में अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। सो हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला, मान लीजिए हमको चेक करना है कि आप 18 प्लस हैं कि नहीं, और अगर आप हैं तो हमको प्रिंट करवाना है यू कैन वोट एंड यू कैन ड्राइव, यू कैन गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस बेसिकली। सो सबसे पहले मैं एज वेरिएबल ले लेता हूँ और उसका इनपुट ले लेते हैं, क्योंकि इंट डाटा टाइप ले रहे हैं क्योंकि एज इंटीजर ही होगी। और यहाँ पे इनपुट लेते हैं हम, वो एक मिनट, या हाँ, इनपुट लेते हैं हम यहाँ पे। फिर इसके बाद ये यहाँ पे टाइप करते हैं एंटर योर एज, एंटर योर एज, या व्हाट इज योर एज ले लेते हैं, ज़्यादा सुनने में ठीक लगता है क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, व्हाट इज योर एज, हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क। फिर हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो हमारी कंडीशन क्या है, हमको चेक करना है कि एज इज इक्वल टू, आई मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड कॉलन। ये हमारी कंडीशन है। आप कंडीशंस को ऐसे पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हो, वेल देयर इज नो इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये फिर इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं जो हमको प्रिंट करना है। तो हम प्रिंट करते हैं यू कैन वोट, यू कैन वोट। और यहाँ पे सेकंड में मैं प्रिंट करता हूँ यू कैन गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस, एंड गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर मैं इसको भी रन करूँगा तो यहाँ पे मेरी एज पूछ रहा है। तो
मैं अपनी एज 18 डालता हूँ, देखिए तो यहाँ पे फिर ये प्रिंट करेगा यू कैन वोट एंड यू कैन गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर मान लीजिए मैंने अपनी एज यहाँ पे 18 से लेस डाली, 14, मेरी एज 14 है, सो यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं होगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट तभी रन करता है जब ये सही है कंडीशन हमारी। इफ स्टेटमेंट का डू सम कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी जैसे ही हमने एज 14 ली, तो ये कुछ नहीं करेगा। और आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं कंडीशन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही डाल दूं, बूलियन डाटा टाइप अगर मैं डालूं, तब भी वो रन करेगा। ऐसे मेरी एज ये पूछ रहा है तो मैं 21 डालूंगा यहाँ पर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू कैन वोट एंड यू कैन गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए अगर मैं इसको ऐसे कमेंट कर देता हूँ और फिर से रन करूंगा, तब भी ये प्रिंट करेगा यू कैन वोट एंड यू कैन गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस। सो बेसिकली ये ट्रू होनी चाहिए इफ, तो उसके अंदर जो अभी आपने लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इफ के इधर पे 4 स्पेसिस होने चाहिए, 1 2 3 4, या फिर आप डायरेक्ट टैब से 4 स्पेसिस ला सकते हैं जो इसमें इनबिल्ट है VS कोड एडिटर में, या आप यहाँ से डायरेक्ट एंटर करेंगे तो 4 स्पेसिस हो जाएंगे। सो ये आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, वरना आपका एरर आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दिया और ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखिए इंडेंटेशन एरर आ रहा है। सो व्हाट इज इंडेंटेशन एरर, ये इसको ले नहीं रहा कि ये इसके अंदर है इफ स्टेटमेंट के। तो हमको ये स्टेटमेंट के अंदर डालने के लिए ये ऐसे करना है, 4 स्पेसिस टैब। सो मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे, एक मिनट में इसको वापस से ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इफ वाली कंडीशन वापस टाइप कर देता हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एंड यहाँ पे एज को मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो जैसे मैं इसको यहाँ पे रन कर रहा था, ओके यहाँ पे एक और एज है, सो जैसे मैं इसको अभी प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी एज पूछ रहा है, और अगर मैंने लेस देन 18 डाली तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। मान लीजिए हमको यहाँ पे प्रिंट करवाना है कि you're टू यंग, सो हम इसमें एक और हमारे पास स्टेटमेंट है, एलिफ स्टेटमेंट। आप एलिफ को शॉर्ट में ऐसे ले सकते हो, इसका फुल फॉर्म टाइप कि एल्स इफ, कि अगर, एल्स अगर इफ स्टेटमेंट गलत है तो ये प्रिंट करना, ये स्टेटमेंट चेक करना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसे करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एल्स इफ एज एज इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन 18, इक्वल टू नहीं लें, लेस देन 18, then you have to print you are too young to vote and drive। तो आप कुछ ज़्यादा यंग हो वोट और ड्राइविंग करने के लिए। तो जैसे मेरी एज मैंने 14 ली, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है यू आर टू यंग टू वोट एंड ड्राइव। तो इसको मैं आपको एक और कोड से समझाता हूँ, विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक लाइट कोड। तो मान लीजिए हम ऐसे ट्रैफिक लाइट के लिए कोड लिख रहे हैं, तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले 3 लाइट चाहिए, मतलब एक ही वेरिएबल लेते हैं लाइट। तो हमने वेरिएबल ले लिया लाइट, और इसका मान लीजिए हमें यहाँ पे कलर ग्रीन कर देते हैं, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या होती है, ये टाइप करते हैं, हम करते हैं सबसे पहले कंडीशन पुट करते हैं, इफ लाइट इज इक्वल टू रेड, अगर लाइट रेड है तो कॉलन प्रिंट स्टॉप, स्टॉप। जैसे ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट होती है तो हम रुक जाते हैं, और एलिफ अगर लाइट इज इक्वल टू ग्रीन,
अगर लाइट ग्रीन है इधर कॉलन, सो वी विल प्रिंट गो। एंड एलिफ, एलिफ, हाँ एलिफ, अगर लाइट इज इक्वल टू येलो, अगर लाइट येलो है ये कॉलन, सो वी विल लुक, चेक करेंगे कि अगर कोई है कि नहीं, फिर अपना डिसीजन मेक करेंगे। और अगर हमने इसको रन किया तो यहाँ पे गो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इफ हमारी पहली तो स्टेटमेंट हमारी इफ वाली गलत होगी, क्योंकि लाइट हमारी रेड नहीं है, हमारी लाइट ग्रीन है। सो हम गो जाएंगे, गो। वैसे यहाँ पे हम एक ये भी लिख लेते हैं, प्रिंट एंड ऑफ कोड भी यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, एंड ऑफ कोड। सो अभी हमने इसको रन किया, सो गो एंड एंड ऑफ कोड। सो हम अपने कोड में जितने चाहे उतने इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं और जितने चाहे उतने एलिफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको चाहता तो इसको मैं इफ भी टाइप कर देता, इफ स्टेटमेंट भी। तो अगर मेरी सिर्फ इफ होते सब, तो भी देखिए गो एंड एंड ऑफ कोड ऐसे प्रिंट होता, क्योंकि हर एक कंडीशन एक एक चेक कर रही है। और ये सब हम एलिफ भी रख सकते थे जैसे हमने रखा था, एलिफ, एलिफ। सो एलिफ और इफ में डिफरेंस क्या है, एक बहुत, देखिए इफ स्टेटमेंट जो होती है हमेशा चेक करती है, और एलिफ स्टेटमेंट तभी चेक और रन होगी तब इफ स्टेटमेंट गलत होगी तो। और एलिफ इफ स्टेटमेंट हमेशा लिखनी होगी आपको जब भी आप एलिफ स्टेटमेंट लिख रहे हो। मतलब सीधा मतलब यह है कि एलिफ स्टेटमेंट से पहले एक ना एक इफ स्टेटमेंट होनी चाहिए, वरना, रुकिए मैं आपको एग्जांपल से और समझाता हूँ एक बार, एक मिनट, कंट्रोल दैट। तो एक ऐसा कोड लेते हैं हम, सबसे पहले एक नंबर चेक करते हैं, नंबर इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 5, और हमको कंडीशन चेक करनी है कि इफ ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 2 है कि नहीं। और अगर वो है तो हम प्रिंट करेंगे ग्रेटर देन 2, जो हमारा नंबर है। और इफ यहाँ पे एक और चेक करते हैं हम, एक नंबर ग्रेटर देन 3 है कि नहीं। अगर है वो तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ग्रेटर देन 3। और अगर हमने रन किया इसको तो यहाँ पे प्रिंट होगा ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन 3, दोनों प्रिंट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इफ के जगह एलिफ कर दें, एलिफ हमने कर दिया इसके जगह, सो एक ही कंडीशन प्रिंट होगी, एलिफ इफ वाली, ग्रेटर देन 2। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट जो है वो हमेशा चेक होता है कंडीशन, इफ स्टेटमेंट की कंडीशन हमेशा चेक होती है। अब एलिफ स्टेटमेंट की कंडीशन तभी चेक होगी जब ऊपर वाला जो इफ है वो गलत होगा तो। जैसे अगर यहाँ पे हमने, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कंडीशन ही फॉल्स कर देते हैं पूरी अपनी, फॉल्स, एंड इसको हमने प्रिंट किया, रन किया, सो ग्रेटर देन 3। सो एलिफ कंडीशन तभी रन होगी जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है, इफ कंडीशन मतलब फॉल्स है तो। और एलिफ आप डायरेक्ट ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते, मतलब टाइप नहीं कर सकते बिना इफ के। अगर मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, सो ये एरर, ये देखिए इधर पे लाइन लाइन आ रही है, वो एरर है। इसको अगर मैं यहाँ पे रन करना चाहूँ तो एरर बताएगा, बिकॉज इफ स्टेटमेंट है ही नहीं यहाँ पे। इफ स्टेटमेंट जो है वो हमेशा होना चाहिए एलिफ से पहले। जैसे, एक मिनट, जैसे हमारी एलिफ स्टेटमेंट है, ऐसे हमारे पास एक और है, इफ एलिफ एंड एल्स। तो हमारे पास एक और एल्स स्टेटमेंट भी होती है। मैं आपको एक सेकंड इसको पूरा कोडिंग वाले लाइट वाले एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट क्या करता है,
एल्स आप बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं और इसमें कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही होती कि इसमें क्या होता है एल्स स्टेटमेंट में, ये अगर ऊपर वाली इफ एलिफ एंड एक और एलिफ ये सब फेल हो गई तो क्या करना है। सो ये प्रिंट करती है एलिफ एल्स स्टेटमेंट। सो मान लीजिए ट्रैफिक लाइट के एग्जांपल में यहाँ पे कोई और कलर दिखा रहा है, ग्रीन येलो और रेड को छोड़ के कोई और कलर दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रैफिक लाइट टूटी हुई है, ब्रोकन है। तो हम यहाँ पे एल्स कोई और कलर दिखा रहा है तो हम लिख देते हैं लाइट इज ब्रोकन, ब्रोकन। और यहाँ पे मान लीजिए लाइट दिखा रहा है पिंक, पिंक लाइट दिखा रही है, वहां पे दिखा रहा है मतलब ट्रैफिक लाइट पे, तो यहाँ पे लाइट इज ब्रोकन प्रिंट हो गया, एंड ऑफ कोड। सो एल्स स्टेटमेंट सिर्फ आप एक ही बार लिख सकते हैं, वो भी एंड में बिल्कुल। और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, जैसे हम बाकी सब कोड्स में यहाँ पे कंडीशन चेक करवा रहे हैं एलिफ में और इफ में। सो एल्स स्टेटमेंट में कोई कंडीशन नहीं है। और आप जैसे इफ स्टेटमेंट कहीं भी बार लिख सकते हैं, कितनी बार भी लिख सकते हैं, एलिफ भी कितनी बार लिख सकते हैं। यहाँ पे एल्स सिर्फ एंड में आएगा, जब सारी कंडीशन ऊपर की फॉल्स हो जाएगी तभी एल्स स्टेटमेंट रन होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे येलो कर दिया, सो यहाँ पे मैंने इसको रन किया, सो लुक एंड एंड ऑफ द कोड प्रिंट हो रहा है। क्योंकि सबसे पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड कंडीशन चेक कर रहा है कि लाइट रेड है कि नहीं, ये फॉल्स हो गया। फिर यहाँ पे ग्रीन वाला भी फॉल्स हो गया, और ये एलिफ ये लास्ट में जो येलो है, तो यहाँ पे लाइट इज इक्वल टू येलो ट्रू है, तो ये यहाँ पे लुक रन कर दे रहा है। तो एल्स स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऊपर वाला एक रन कर गया है। तो आप एल्स को नॉर्मली भी ऐसे यूज कर सकते हैं, मतलब सिर्फ इफ और एल्स भी आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल पे वापस जाएंगे, वोटिंग वाले पे। तो उसमें जैसे मैं अभी करके बता, हमारे वोटिंग वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, सबसे पहले एज ली थी हमने। एज यहाँ पे मैं डायरेक्ट इनपुट कर देता हूँ, एज 14। एंड यहाँ पे मैं डायरेक्ट कंडीशन अभी चेक करके देखता हूँ। देखिए इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन यहाँ पे ये कॉलन लगाना आप मत भूलना कभी, कॉलन, एंड ये इंडेंटेशन भी नहीं भूलना है, 4 स्पेसेस। और यहाँ पे मैं ऐसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कैन वोट, यू आर 18 प्लस सो यू कैन वोट। और यहाँ पे एल्स डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ कि अगर इफ गलत है तो क्या करना है एल्स। आप बीच में बहुत सारे एलिफ भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि आप नॉर्मली भी रन कर सकते हो सिर्फ इफ और एल्स का यूज करते हो। जैसे एल्स यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट कैन नॉट वोट। सो देखिए मैं यहाँ पे रन किया, कैन नॉट वोट प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारी एज 14 है और आप 18 से लेस हैं, सो यू कांट वोट। तो ये हो गए हमारे बेसिक्स इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अभी और हम इसको डिटेल में समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सो फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोग्राम लिखना है, आपको ग्रेड पता करना है स्टूडेंट्स के बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, हाउ मच हाउ मच दे हैव स्कोर्ड ऑन देयर टेस्ट, उसके हिसाब से आपको ग्रेड निकालना है। सो मान लीजिए किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो उसका ग्रेड हो जाएगा ए। और अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के आए हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स मस्ट बी लेस देन 90, इनके बिटवीन में आया मतलब 80 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 90 से लेस, तो उसका ग्रेड बी है। अगर किसी के 70 से ऊपर है और 80 से नीचे है तो ग्रेड सी। और अगर किसी के 70 से नीचे हैं तो उसके ग्रेड डी। सो हम ये प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले हमको तो मार्क्स लेने होंगे यूजर से। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बना देते हैं, मार्क्स which is equal to, let's take the data type as int and take input from the user। इनपुट लेते हैं हम यूजर से और यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ये योर एंटर योर मार्क्स एंड दिस। तो अब हमको यहाँ पे कंडीशंस पुट करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं पहला कंडीशन जो है कि अगर मार्क्स 90 से ग्रेटर है एंड इक्वल टू, सो ग्रेड ए है। तो हम यहाँ पे इफ के अंदर लिखते हैं कंडीशन हमारी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू
90. And if this is true, then we have to print. We will go with एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर ए पुट कर रहे हैं, फिर हम एंड में ऐसे प्रिंट करेंगे। अभी आप बस, तो हमने यहाँ पे ऐसे किया, तो अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होगा तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा, इस सिंगल ए, क्योंकि ये वेरिएबल है ना। ओके, सो अब एलिफ, तो एलिफ में हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, तो अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है एंड अगर लेस देन 90 है तो ग्रेड बी है। तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 80 एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, सो एंड क्या करेगा, एंड दोनों कंडीशन चेक करेगा, एक तो ये वाली और एक मार्क्स लेस देन 90 वाली। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही एलिफ वाली ये वाली स्टेटमेंट हमारी रन होगी। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो गई तो ये वाली कंडीशन भी फेल हो जाएगी। ग्रेड इक्वल टू बी, एंड देन एक और बार एलिफ, और इस बार हमको चेक करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 70, मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड लेस देन 80। अगर ये हमारी कंडीशन सही होगी तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ग्रेड इज इक्वल टू सी, एल्स ग्रेड इक्वल टू डी। तो फिर इसके बाद हम प्रिंट करते हैं लास्ट में ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इक्वल्स टू एंड कॉमा, यहाँ पे हमारा ग्रेड वेरिएबल जो प्रिंट होगा ग्रेड। और अगर हमने इसको रन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे एंटर योर मार्क्स पूछ रहा है, मार्क्स। तो हम यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा मेरी 89 आई है, तो ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इज बी। और यहीं पे अगर मैं लिख दूँ मेरे कितने हैं, 40 हैं, तो ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इज डी। तो मिडिल एफ का भी कुछ चेक कर लेते हैं, देखिए तो अगर यहाँ पे हमने किया हमारे 67 है, और लेट्स गो विथ 78, एंटर, सो योर ग्रेड इज सी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मतलब ये जैसा हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें सबसे पहले हमने मार्क्स इनपुट लिया, फिर इसके बाद सबसे पहले ये देखिए इफ जो होती है सबसे पहले आती है, फिर एलिफ, फिर उसके बाद एलिफ आप कितने बार भी ले सकते हो, और इफ भी, और एल्स एंड में आएगी। तो जैसे कि यहाँ पे हमने ये सीखा, और से ही पाइथन में एक और चीज़ होती है नेस्टिंग, तो मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको एक बार बता। तो नेस्टिंग का मतलब होता है इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लिखना। मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। तो नेस्टिंग का मतलब होता है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर आपने इफ ब्लॉक प्लेस्ड inside another if block, another if block, if not is called,
तो नेस्टिंग क्या होती है, अगर कोई इफ ब्लॉक आपने प्लेस किया हो एक और अनदर इफ ब्लॉक के अंदर, इफ के अंदर इफ, अगर आपको दो कंडीशन चेक करनी है तो वो नेस्टिंग के हिसाब से हो सकती है। इसका फॉर्मेट है, इस टाइप से मैं बताता हूँ यहाँ पे। इफ एंड यहाँ पे जो भी आपको कंडीशंस लिखनी है, टाइप करनी है ये, और फिर यहाँ पे नॉर्मल कॉलन आएगा, और यहाँ पे एक टैब, और इसके अंदर एक और अगर आप कंडीशन चेक करनी है, इफ कंडीशन एंड देन कॉलन, सेम जैसे होता है सिंटेक्स। फिर इसके बाद जो आपको प्रिंट करना है वो डबल टैब के बाद इस इफ के अंदर आएगा। यहाँ पे जो भी मेरे को प्रिंट करना है वो ऐसे इधर आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नेस्टिंग इफ इन पाइथन। तो अभी इसको एक कोड के जरिए भी एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं, एक एज हमने लिया वेरिएबल जिसकी एज है 34, और हम सबसे पहले तो इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, greater than or equal to 18, and then we are checking, okay, don't forget the colon, then we are printing अगर ये कंडीशन ट्रू होगी can drive, and if this condition is false, print cannot drive। तो हम यहाँ पे कैसे मानते हैं, ऐसे कोई ड्राइविंग के लिए कोई अपर लिमिट तो नहीं होती, कोई एज लिमिट नहीं है। बट अगर हम इमेजिनरी एज लिमिट यहाँ पे हम लेके चले तो लेते हैं कि आप 80 ईयर्स ओल्ड हो एंड यू कांट ड्राइव। ऐसे अगर हमको यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो हमको अंदर अपने फर्स्ट इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट डालना होगा इनसाइड द इफ स्टेटमेंट। तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो दिस इज इमेजिनरी सिनेरियो वेयर इमेजिनिंग कि 80 से ऊपर रहेंगे तो यू कांट ड्राइव। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। सो यहाँ पे हम ऐसे प्रिंट करते हैं कैन नॉट ड्राइव, नॉट ड्राइव। और फिर यहाँ पे अगर ये कंडीशन वाली फेल होगी अंदर वाली, तो हमको यहाँ पे एल्स प्रिंट कैन ड्राइव, ये कंडीशन है। तो अगर हमने यहाँ पे इसको रन किया अभी तो कैन ड्राइव आ जाएगा, क्योंकि हमारी एज यहाँ पे 34 है, और हमने मान लीजिए यहाँ पे 34 को 90 प्लस कर दिया, कुछ 99 कर दिया, और अभी हम रन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट होगा कैन नॉट ड्राइव। तो ये ऐसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये इफ कंडीशन जो अगर ये ट्रू हो गई, एक मिनट कंट्रोल जेड, हाँ, अगर ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू हो गई इफ वाली, तो ये अंदर चेक करेगा कि ये वाली ट्रू हो कि नहीं है। अगर ये भी ट्रू हो गई तो ये यही वाली प्रिंट कर देगा, इसके अंदर जो प्रिंट है कैन नॉट ड्राइव। अगर ये वाली फॉल्स होगी अंदर वाली इफ, तो ये एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा और ये वाली प्रिंट करेगा प्रिंट कैन ड्राइव। तो सिंपल सा है, अगर ये वाली ट्रू हो गई तो अंदर वाली चेक करेगा और इफ, अगर वो भी ट्रू हो गई तो ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा ये जो स्टेटमेंट है इफ के अंदर, और अगर ये वाली फेल हो गई तो उसके बाद एल्स पे आ जाएगा। जैसे नॉर्मल लूप में, मतलब नॉर्मल इफ एल्स में काम करता है, जैसे ये सही नहीं हुई तो ये वाली काम कर जाएगी, और सही सेम इसमें भी अंदर भी वैसे काम करता है। तो ये तो हमने देख लिया इफ नेस्टिंग, ये तो हमने नेस्टिंग देख ली इफ एल्स में। और ऐसी नेस्टिंग होती है लूप्स में भी, वाइल लूप, फॉर लूप, वो हम आगे चल के देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। अभी हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे। तो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें हमको चेक करना है इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, ऑड और इवन नंबर का डिफरेंस करना है इसमें। इवन नंबर है तो प्रिंट कर देना इवन, अगर इवन नहीं है तो ऑड। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, इवन नंबर क्या क्या होता है, जैसे हमको पता है अगर 2 से कुछ भी हमने डिवाइड किया उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो वो इवन है। तो हमें ये हमको ये तो पता है ना, बस ये चीज़, इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे और प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं और इसको इनपुट लेते हैं इंट, इंटीजर डाटा टाइप, एंड इनपुट हम यहाँ पर लिखेंगे
प्रॉम्प्ट देते हैं यूजर को टू एंटर अ नंबर, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे रिमाइंडर, जिसमें हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे कि अगर 2 से डिवाइड हो गया और पूरा जीरो वैल्यू हो गई तो वो यहाँ पे सेव होगी रिमाइंडर में, वेरिएबल में। और ये हम कैसे पता कर सकते हैं, हम सबसे पहले हम अपना ये लेंगे जो नंबर है एंड इसको डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस क्या देता है, हमको डिवाइड करके रिमाइंडर देता है। मैंने आपको पहले बताया था ये कि ये मॉडुलस हमको हेल्प करता है ऑड और इवन को बताने के लिए। तो हमने ये नंबर ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम कंडीशन में लिखेंगे सबसे पहले इफ बनाएंगे, और यहाँ पे हमने यहाँ पे रिमाइंडर लिया है, ये रिमाइंडर वाली जो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर वेरिएबल, और यहाँ पे हम एक कंडीशन सेट करेंगे इफ इज इक्वल टू, ये डबल इज इक्वल टू यूज होता है कंपैरिजन के लिए, सिंगल इज इक्वल टू होता है असाइन करने के लिए वैल्यू, कि असाइन कर रहे हैं हम नम को ये वाली वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ये इसलिए होता है सिंगल इज इक्वल टू। और डबल कंपैरिजन के लिए चेक कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये चेक करेगा कि रिमाइंडर में वैल्यू जो है वो इक्वल है जीरो की कि नहीं, एंड कॉलन। और अगर ये कंडीशन सही हो गई यानी ट्रू हो गई, जीरो इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं इवन नंबर। और अगर वो गलत है सो बस हमको कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ये एल्स प्रिंट ऑड, क्योंकि अगर इवन नहीं होगा नंबर तो ऑड ही होगा, सिर्फ दो ही तो होते हैं, इवन या फिर ऑड। तो यहाँ पे ऑड प्रिंट कर देंगे, ऑड नंबर। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो नंबर सोचते हैं सेवन, सेवन किया, सेवन ऑड नंबर है जैसे हम सबको पता है। और अगर मैंने इसको फिर से रन किया, यहाँ पे फिर से पूछ रहा है, मैंने नंबर लेट्स टेक 14, तो हम सबको पता है 14 इज इवन नंबर, और इवन नंबर प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। तो अभी चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, इसको मैं कमेंट बना लेता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकंड मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो हमें एक ऐसा वो हमको प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ थ्री नंबर्स, जो हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो प्रिंट करना है यहाँ पे। टू डिफाइन द greatest number entered by the user, जो यूजर ने एंटर किया उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो हम तीन ही लेंगे यूजर वैल्यू। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे, तो ये प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले तो आपको यूजर से नंबर लेने होंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे सबसे पहले यूजर से मैं नंबर ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू, या नम वन करके लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा समझने में। नम वन हमने लिया यूजर से विद द वैल्यू ऑफ इंट, मतलब डाटा टाइप इंटीजर है, इनपुट। और यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट डाला, एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे फिर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, नम टू, एंटर, यहाँ पे सेकंड नंबर कर देता हूँ, सेकंड नंबर, एंड यहाँ पे थर्ड, एंड ये नम थ्री। तो फिर इसके बाद हमको यहाँ पे कंडीशंस पुट करनी होगी। तो सबसे पहले हम इफ कंडीशन लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि नम वन जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू नम टू है कि नहीं। एंड हम यहाँ पे साथ में एंड हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है जो दोनों कंडीशंस को चेक करेगा, पहली और दूसरी, अगर दोनों ट्रू होंगे तभी उसको प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ को हमको नम टू को, नम वन को चेक करना है कि वो सी से, मतलब नम थ्री से ग्रेटर है कि नहीं। तो नम वन ग्रेटर देन
इक्वल टू num 3 एंड कॉलन। एंड अगर ये सही है तो हमको यहाँ पे प्रिंट करना है फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे एलिफ के अंदर कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा नम 2 है ग्रेटर देन बी की नहीं, मतलब ग्रेटर देन नम सी, मतलब नम 3, माय बैड। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू नम 3। और अगर ये सही है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे वैल्यू इन दी सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट। लार्जेस्ट एल्स हम प्रिंट कर देंगे, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं है भरे तो फिर एक ही है, तीसरा ही है, नम 3 इज लार्जेस्ट। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट। थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट, या थर्ड इज लार्जेस्ट कर लेते हैं वैसे, थर्ड इज लार्जेस्ट। अगर मैंने इसको फिर रन किया तो यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में ऐसे ले लेता हूँ, कॉलन कॉलन डाल के एंड स्पेस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ 3। तो 3 इनपुट लेने हैं हमको, ले लिया हमने, और अब इसको मैं रन करता हूँ। तो सबसे पहले बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ 100, और सेकंड नंबर 99, थर्ड नंबर 50। तो हमारा फर्स्ट नंबर इज द लार्जेस्ट। और मैं इसको अगर फिर से रन करते हैं, दूसरा नंबर नंबर चेंज करके करते हैं हम, तो इसका हमने ले लिया 40, 50 एंड 100। तो थर्ड इज द लार्जेस्ट। फिर हमने इसको फिर से करके ऐसे मिडल को लार्ज किया, तो देख लेते हैं। हमने इसको 100 ले लिया और इसको 89, तो हमारा सेकेंड नंबर इज द लार्जेस्ट। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर भरते हैं, थर्ड एक्सरसाइज पे। तो हमारा थर्ड एक्सरसाइज क्या है, हमको फाइंड करना है इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट। तो हमको ये चेक करना है कि अगर कोई नंबर 7 का मल्टीपल है या फिर नहीं। वेट, ओके। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, 7 का मल्टीपल तो नंबर तभी होगा जब वो 7 के टेबल में आता होगा, और उसको हम चेक कर सकते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर से, क्योंकि मॉड्यूलस रिमाइंडर हमको देता है। अगर हम रिमाइंडर डिवाइड बाय 7 अगर 0 0 हम इक्वल टू रखेंगे तो वो 7 का मल्टीपल है, अगर वो वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो। जैसा हमने इवन आउट के लिए निकाला था ना, तो हमने यहाँ रखा था नंबर इज डिवाइडेड बाय विद मॉडुलस 2, और ये अगर 0 0 आ गई इक्वल टू, सो इवन। सो ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं, अगर ये इक्वल टू 0 0 आ गई देन इट इज मल्टीपल ऑफ अ 7। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कोड को। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे x बना लिया मैंने वेरिएबल, और इंटीजर ले लिया विद द हेल्प ऑफ इनपुट। एंड यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ यूजर को, एंटर नंबर। तो यूजर को पता है कि उसको नंबर एंटर करना है, तो यहाँ पे ऐसे। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे मैं एक वो स्टार्ट कर दूंगा कंडीशनिंग, कंडीशन स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले इफ से, कि चेक करेंगे कि अगर वो डिविजिबल है बाय 7 की नहीं। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो हमारा नंबर है x, उसको चेक करूंगा विद हेल्प ऑफ मॉडुलस डिवाइडेड बाय 7,
और इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे अलग से भी ले सकते थे, अलग से, जैसे मैंने इसमें लिया था अलग वेरिएबल पे, रिमाइंडर में लिया मैंने इसको, और फिर यहाँ पे ये किया, फिर रिमाइंडर को इज इक्वल टू 0 किया, और इस केस में मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कर दे रहा हूँ, तो दोनों बराबर ही है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे करके प्रिंट कर देता हूँ कि मल्टीपल ऑफ 7। और अगर मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है तो हमको बस प्रिंट करवा देना है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, बस। और इसको हमको रन कर देंगे, 1 मिनट, मैं इसको पहले वो बना कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट। तो इसको मैंने अभी रन किया, लोड इज टेकिंग टाइम, मैं इसको डिलीट करके टर्मिनल को वापस से करता हूँ। आई डोंट नो, मैंने इसको कमेंट बना तो दिया, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो ये आ गया यहाँ पे एंटर नंबर। तो हम नंबर डालते हैं 21, जो कि हमको पता है मल्टीपल ऑफ 7 है। तो यहाँ पे ये आ गया मल्टीपल ऑफ 7। अगर मैं इसको वापस से रन करूँ, और मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 14 विच इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7, तो यहाँ पे ये आ गया। अगर हमको यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर 6, तो दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। अगर मैं यहाँ पे नंबर वापस चेंज करके देखूँ, अगर मैंने यहाँ पे नंबर 21 लिखा, नहीं 20, तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। तो ये कुछ बेसिक बेसिक कोड है जिसको आपने लिख के अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया है। अब मैं आपको एक क्विक रिकैप देता हूँ। तो सबसे पहले हमको तो ये पता ही है इफ स्टेटमेंट के कंडीशंस क्या है, अगर वो ट्रू होगा तो वो प्रिंट कर देगा, नहीं होगा तो फॉल्स नहीं करेगा, नेक्स्ट पे चले जाएगा। और कॉलन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका। और फिर ये एज वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया ही था, एज इज इक्वल टू हाउ ओल्ड आर यू, अगर वो सही है, इक्वल टू ग्रेटर देन 18 है, सो प्रिंट कर देंगे यू कैन वोट। जैसे यहाँ पे हाउ ओल्ड आर यू, मैं 21 किया तो यू कैन वोट। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इंडेंटेशन का, इंडेंटेशन एरर का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा स्पेस देनी है कोड के अंदर। जैसे आपने यहाँ पे प्रिंट किया यू कैन वोट, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे कॉलन है और इफ स्टेटमेंट है, तो आपको ऐसे लिखना होगा, यहाँ पे 4 स्पेसिस होने चाहिए, या फिर एक टैब। और फिर एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट हमको पता ही है, अगर इफ कंडीशन फेल हो गई तो एल्स, और एल्स के अंदर आपको कोई वो कंडीशन पुट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में होल्ड आ रही हूँ का एग्जांपल लिया, मतलब एज का लिया वोटिंग का, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 यू कैन वोट, एल्स यू आर टू यंग टू वोट, ऐसा प्रिंट हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 15 एज आपने पुट की, सो यू आर टू यंग टू वोट प्रिंट हो जाएगा। और पाइथन हमेशा चेक करता है ये कंडीशन, एज इतना, इफ यस, अगर सही है ये कंडीशन, सो ये इफ ब्लॉक प्रिंट कर देगा या फिर एल्स ब्लॉक प्रिंट कर देगा। और फिर बीच में आते हैं एलिफ ब्लॉक की, इट इज शॉर्ट फॉर एल्स इफ इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू मैनी सेपरेट इफ्स। अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स है हमारी, तो ये एलिफ कंडीशन चेक करेगा, अगर ये एलिफ भी गलत है तो एक और एलिफ होगा तो वो चेक करेगा, अगर वो एलिफ भी गलत है एक और एलिफ। और एट दी एंड, अगर ये ऊपर के सारे गलत हो गए तो एल्स ब्लॉक तो है ही। एल्स ब्लॉक लास्ट रिजॉर्ट जैसे यूज होता है, जो भी लास्ट में अगर ऊपर के सारे कंडीशन फेल हो गए, एल्स लास्ट में प्रिंट कर देगा जो भी आपने प्रिंट करना चाहा, वहाँ पे लिखा आपने। सो पाइथन चेक्स टॉप टू बॉटम एंड रन्स द ब्लॉक द फर्स्ट दैट इज ट्रू, ब्लॉक फॉर द फर्स्ट दैट इज ट्रू। ऐसे देखिए वो स्टार्टिंग से चेक करेगा, अगर ये सही है तो यही प्रिंट कर देगा, इसके नीचे वाले जितने भी एलिफ है वो चेक भी नहीं करेगा कुछ भी। और मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिफ सही हो गया, तो वही प्रिंट करेगा, उसके नीचे वाले कुछ चेक नहीं करेगा। तो आप इसको एक्शन में देख सकते हैं एलिफ को। मान लीजिए एलिफ एज इज लेस देन 0, तो आप प्रिंट करना चाहते हैं यू हैवंट इवन बॉर्न येट। तो ये देखिए अगर आपने एज गलती से -1 डाल दी तो यहाँ पे ऐसे कर देगा, यू हैवंट बीन बॉर्न येट।
तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा, इफ, एलिफ एंड एल्स। द मोमेंट वन कंडीशन इज ट्रू, पाइथन रन्स दैट ब्लॉक एंड इग्नोर द रेस्ट। जो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसके आगे वाली कंडीशन पाइथन चेक भी नहीं करेगा। तो ये एलिफ अगर आपको चेक करना है और ये सही भी हो गई तो उसके नीचे वाली कुछ भी चेक नहीं करेगा, ये प्रिंट हो जाएगा जो भी आपने लिखा है एलिफ में। तो ये जैसे ग्रेड का एग्जांपल लिया था मैंने, मल्टीपल एलिफ कंडीशंस मार्क्स के लेके, और एट द एंड इफ नथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ आपका, सो फेल है आप। फिर आप को एग्जांपल में डिफरेंस बताया कि डबल इक्वल टू और इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू कंपैरिजन है। तो दिस इज डबल इक्वल टू, इफ एज इज 100 यू आर अ सेंचुरी ईयर ओल्ड, आपकी सेंचुरी पार हो गई है। तो देखिए एक बार ऑर्डर मैटर करता है आप इफ एलिफ में, कि अगर आपको मान लीजिए चेक करवाना है, देखिए यहाँ पे ये कंसीडर ए चेकिंग फॉर एज 100 विद द रॉन्ग ऑर्डर। आप मान लीजिए यहाँ पे कोई वोटिंग के लिए कोई लिमिट है, जस्ट इमेजिनरी सिनेरियो कि आप 100 पे वोट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 18 प्लस तो किया है, 18 प्लस में तो 100 भी आता है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया यू कैन वोट। और एलिफ में हमने किया 100 एंड वहाँ पे यूर अ सेंचुरी ईयर ओल्ड, यहाँ पे हमने प्रिंट किया। बट जब आप रिजल्ट करोगे तब वो भी नीचे वाला चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर 18 प्लस आपने वहाँ पे डाला है तो नीचे वाला चेक ही नहीं करेगा एलिफ ब्लॉक। तो आप इसको फिक्स कर सकते हो इफ ब्लॉक को 100 बना के, फिर उसके बाद ऐसे नीचे एलिफ एज इज इतना, देन प्रिंट दिस। तो दिस इज द फ्लो ऑफ एन इफ एलिफ एंड एल्स चेन। सबसे पहला कंडीशन चेक करेगा इफ ब्लॉक का, अगर वो सही हो गया इज इट ट्रू, पूछेगा वो कंपाइलर से, और अगर यस देन वो ब्लॉक रन कर देगा और वो डन हो जाएगा। अगर नहीं देन वो एलिफ कंडीशन चेक करेगा, और वो एलिफ कंडीशन चेक करेगा और पूछेगा कि वो सही है कि गलत है। अगर वो एलिफ भी सही है, मतलब एलिफ वो सही हो गया, तो वो एलिफ ब्लॉक रन कर देगा। अगर वो एलिफ भी गलत हो गया देन वो एल्स ब्लॉक पे चला जाएगा, और जो भी एल्स ब्लॉक में वो प्रिंट कर देगा। ऊपर की अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो एल्स है हमारे पास। फिर ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, आप जैसे कॉलन लगाना मिस्टेक भूल गए तो कॉलन हमेशा लगाना है। जैसे अगर आपने यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर आपने इफ कंडीशन लिखी उसके साथ ही में प्रिंट कर दिया अडल्ट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेम इफ ब्लॉक के अंदर है, वो उसको नहीं लेगा। आपको 4 स्पेसिस का देना होगा। इंडेंटेशन एरर का मैंने आपको बताया था, अभी ख्याल रखना है, स्पेसिस देने पड़ते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू लिया आपने, इफ एज इज इक्वल टू 18, ये तो वो मतलब है कि आप एज वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं वैल्यू 18। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो डबल इक्वल टू डालना होगा। ये कुछ मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है। फिर नाउ दिस इज द समरी, आप देख सकते हैं हमने सीख लिया कैसे कंडीशन इफ ब्लॉक होता है, एल्स एलिफ ब्लॉक होता है। आप एक्स्ट्रा चेक कर सकते हैं, बट एलिफ ब्लॉक हमेशा इफ ब्लॉक के बाद ही में आता है, और आप एक एलिफ के चेक होने के बाद दूसरा एलिफ चेक नहीं हो सकता। जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी वहीं पे वो प्रिंट कर देगा, और एल्स लास्ट रिजॉर्ट है। और ये तभी रन होता है व्हेन नथिंग एल्स इज मैच। ऊपर के अगर सारे फेल हो गए तो एल्स है अपने पास। और ये हमेशा याद रखना है कि इफ एलिफ और एल्स हमेशा कॉलन के साथ एंड कीजिए, और उसके अंदर जो भी आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसमें इंडेंटेशन हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको प्रिंट करना है तो 4 स्पेसिस का लेना होगा नीचे उसके स्पेस। और ई डबल इक्वल टू एंड इक्वल टू का कंपैरिजन हमेशा एक असाइन के लिए यूज होता है और एक कंपैरिजन के लिए। डबल इक्वल टू टू कंपेयर, इक्वल टू टू असाइन। और ऑर्डर ऑफ द कंडीशन कैन चेंज द एंटायर रिजल्ट, जैसा मैंने आपको वो एग्जांपल लेके बताया। वोटिंग के लिए अगर ए अपर लिमिट 100 होगी और वो आपने नीचे ली है तो आपको तब भी वो ऐसे मिलेगा। तो ऑर्डर हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए। और ये फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो आप कर सकते हैं, कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। और फिर पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि आज फॉर अ मूवी प्राइस टिकट एंड प्रिंट डिस्काउंट अप्लाइड इफ प्राइस इज अबव 300 अदरवाइज नो डिस्काउंट। अगर प्राइस है 300 के ऊपर ही है तभी डिस्काउंट, वरना नहीं। फिर आप यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख सकते हैं ग्रेडिंग चेक करने के लिए, ये तो मैंने आपको ऐसे करके बता ही दिया है।
और ये आज का नंबर है न्यूज़ डबल इक्वल टू चेक इफ इट इज इक्वल टू जीरो, प्रिंट जीरो इफ इट इज ट्रू एंड नॉन जीरो अदरवाइज। कंपैरिजन है, अगर आपका नंबर जो लिया है आपने यूजर से वो अगर जीरो है सो जीरो प्रिंट करना है, और अगर नहीं है तो नॉन जीरो अदरवाइज प्रिंट करना है आपको। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।